तो आज हम बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री का। इंडियन हिस्ट्री में आपको सबसे पहले बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है हिस्ट्री का। तो हम हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं व्हाट इज हिस्ट्री से। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज स्टडी ऑफ पास्ट। हिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ पास्ट। बीते हुए समय को पढ़ना ही हिस्ट्री कहलाता है। और हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री इज derived from ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया। जो हिस्ट्री जो वर्ड है वो ड्राइव हुआ है ग्रीक वर्ड से, हिस्टोरिया से। तो इसका मतलब क्या होता है? विच मीन्स रिसर्च, इंक्वायरी। और क्या होता है? रिसर्च हो गया, इंक्वायरी हो गया, और इन्वेस्टिगेशन। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री जो है स्टडी ऑफ पास्ट होता है, बीते हुए समय को पढ़ना है हिस्ट्री कहलाता है। और हिस्ट्री डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से, हिस्टोरिया से। हिस्टोरिया का मतलब क्या होता है? रिसर्च करना, इंक्वायरी करना या इन्वेस्टिगेशन करना। अब हम बात करते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री के। तो फादर ऑफ हिस्ट्री हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहा जाता है? हीरोडोटस को। DOTUS, हीरोडोटस कौन थे? हीरोडोटस जो थे वो एक हिस्टोरियन थे। वो हीरोडोटस क्या थे? हिस्टोरियन थे। किस चीज़ के हिस्टोरियन थे? हिस्टोरियन थे। और उन्होंने सबसे पहले बताया था सिस्टमेटिक वे में हिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाता है। और वो हिस्ट्री को सबसे पहले कैसे पढ़ाया था वो अपने बुक में द हिस्ट्रीज में बताया था। आगे हम बात करते हैं रिसोर्सेज जो हमें हिस्ट्री के बारे में जानकारी देते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो है आर्कोलॉजिकल रिसोर्सेज। आर्कोलॉजिकल रिसोर्सेज में जैसे कि क्या क्या इसमें आता है? फॉसिल्स हो गया, मतलब कि कोई जानवर या कोई ऐसी चीज़ जो ज़मीन के अंदर दबी हो, बहुत साल पहले दबी हो और अभी मिली, तो ये बताते हैं कि उस समय पे फॉसिल्स जो था, किसी चीज़ की फॉसिल्स हो गई, वो कितने साल पहले दबी थी या कब या किस चीज़ की है, ये हमें बताते हैं। और इसमें आते हैं इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको कि किसी चीज़ के बारे में लिखी गई, किसी ने अगर किसी चीज़ के बारे में लिखा गया है तो वहाँ पे इंस्क्रिप्शन होता है। और तीसरा होता है मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स मतलब कि कोई किसी ने इमारत बनवाई, किसी राजा ने खूब बहुत बड़ी इमारत बनवाई, या कोई महल हो गया, तो उसको कहते हैं मॉन्यूमेंट्स। और क्या होता है? क्वाइंस। ये आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में ये सब आते हैं। फॉसिल्स हो गया, इंस्क्रिप्शन। फॉसिल्स मतलब क्या था? कोई जानवर या कोई किसी चीज़ की मृत्यु, या कोई मान लीजिए कोई मॉन्यूमेंट्स दबा हुआ हो, कितने साल पहले दबा था, किसका था, ये सब चीज़ आते हैं फॉसिल्स में। या इंस्क्रिप्शन मतलब किसी ने लिखा है किसी के बारे में, तो वहाँ इंस्क्रिप्शन आते हैं। और मॉन्यूमेंट्स मतलब कि जैसे कि महल हो गया किसी का, हवेली हो गया, या राजा के शासन में क्या क्या हुए थे, ये सब मॉन्यूमेंट्स में। जो मतलब कि घर हो गया किसी का, उसमें मॉन्यूमेंट्स आते हैं, जो जो इमारतें बनवाई थी राजा ने। और कॉइन्स मतलब कि कॉइन्स, सिक्के, जो जिस राजा ने या जो सबसे पुराने सिक्के जो थे, ये सब कॉइन्स में आते हैं। ये सब हमें जानकारी देते हैं आर्कोलॉजिकल रिसोर्सेज के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं इंस्क्रिप्शंस के। तो इंस्क्रिप्शन मतलब आपको पता ही है कि मतलब किसी के बारे में
कोई लिखा हो, किसी राजा के बारे में उनके लेखक लिखे हों, तो वहाँ उसे इंस्क्रिप्शन कहते हैं, जो बहुत पुराने हो चुके हैं। भारत में सबसे पुराना अभिलेख या इंस्क्रिप्शन किसको कहा जाता है? अशोक के अभिलेख को कहा जाता है। तो यहाँ आप डाल लेंगे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट इंस्क्रिप्शन में डाल लेंगे कि तो सबसे ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन है अशोक के अभिलेख को माना गया है। इसको सबसे पहले 1837 में जेम्स बिल्सम के द्वारा पढ़ा गया था और इसने बताया था कि अशोक अपने शासन में क्या क्या किए थे। तो अशोक के अभिलेख को ही सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन माना गया है इंडियन हिस्ट्री में। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट करके लिख लेंगे और सेकंड पॉइंट इसमें लिखेंगे। जब जेम्स बिल्सम ने सबसे पहले पढ़ के बताया था 1837 में कि अशोक ने क्या क्या अपने शासन काल में किया था। दूसरा मॉन्यूमेंट्स में आप जैसे कि दिल्ली का ताजमहल ले सकते हैं, और दिल्ली का ताजमहल और कुतुब मीनार लिख सकते हैं। ऐसा इसमें मॉन्यूमेंट्स मतलब इमारतें में है। जो पहला सोर्सेस है वो हमने पढ़ लिए आर्कोलॉजिकल सोर्सेस। अब दूसरा पढ़ेंगे लिटरेरी सोर्सेस। अब इस लिटरेरी सोर्सेस में जैसे किसी का पुस्तक हो गया के बारे में बताया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, रिलीजियस और नॉन रिलीजियस। तो लिटरेरी रिसोर्सेस दो प्रकार के होते हैं, पहला रिलीजियस और दूसरा नॉन रिलीजियस। रिलीजियस में आपके आते हैं जैसे रामायण हो गए, और नॉन रिलीजियस में आते हैं जैसे पतंजलि का महाभाष्य और चाणक्य के अर्थशास्त्र, ये सब आ गए हैं लिटरेरी रिसोर्सेस में। और तीसरा यहाँ पे आएगा डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर्स। डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर्स मतलब कि जो दूसरे देशों से जो भी लोग आए थे वो जो यहाँ से क्या चीज़ ले गए थे और उधर से क्या चीज़ ले आए थे, उन्हीं को हम बोलते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर्स। मतलब यहाँ से किसी चीज़ को ले जाना और उधर से किसी चीज़ को ले, इसी को है डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर्स। तो हम लोग एक बार फिर अब हम लोग का एक फर्स्ट पार्ट ये हो चुका है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो पहले हम हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री क्या था? हिस्ट्री जो था स्टडी ऑफ पास्ट था, और हिस्ट्री की शब्द से डिराइव था, ग्रीक वर्ड से हिस्टोरिया से डिराइव था। उसका मतलब क्या था? रिसर्च करना, इंक्वायरी करना। और फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। और हिस्ट्री को पढ़ने के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं, कहाँ से हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे, रिसोर्सेज, तो ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? आर्कोलॉजिकल। दूसरा क्या होता है? लिटरेरी। और तीसरा क्या होता है? डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर। तो आर्कोलॉजिकल रिसोर्सेज में हमारा आ गया फॉसिल्स हो गया, किसी की मृतक या किसी जानवर हो गया, या कोई बहुत बड़ा इमारत हो गया, दबी है धरती के नीचे, उसे पाया गया, तो उसे हो जाएगा फॉसिल्स। और इंस्क्रिप्शंस मतलब हो जाएंगे आपके किसी ने किसी के बारे में लिखा। और मोनूमेंट्स मतलब किसी हवेली, महल। और कॉइन्स मतलब कि सिक्के। ये सब आते हैं आर्कोलॉजिकल रिसोर्सेज के अंदर। और बात करते हैं अब और पहले हम बात करते हैं इंस्क्रिप्शन के बारे में। इंस्क्रिप्शन क्या था? तो किसी के बारे में तो सबसे पहला इंस्क्रिप्शन है, सबसे ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन किसे कहा जाता है? अशोक के इंस्क्रिप्शन को कहा जाता है। तो फर्स्ट टाइम ये किसके द्वारा रीड किया गया था? जेम्स बिल्सम के द्वारा रीड किया गया था। कब रीड किया गया था? 1837 में रीड किया गया था। और इन्होंने बताया कि जो अशोका थे वो अपने समय में कैसे रूल किया, मतलब क्या क्या चीज़ अपने समय में किया। और इसमें आ जाएगा मॉन्यूमेंट्स, मतलब इमारतें में ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया। और फॉसिल्स में आपको बताए दिए, कोई चीज़ अगर ज़मीन के अंदर दब गई है। कॉइन्स में आ जाएंगे कि सिक्के, कौन से सिक्के किसने, जैसे कि मोहम्मद बिन कासिम ने दिरहम कॉइन चलवाए थे। इस तरह से
और पहला तो हमारा आर्कोलॉजिकल रिसोर्सेज हो गया। अब दूसरा हम लोग पढ़ते हैं लिटरेरी रिसोर्सेज के बारे में। अब यहाँ पे लिटरेरी रिसोर्सेज के बारे में, लिटरेरी रिसोर्सेज मतलब लिटरेरी से आपको ऐसे ही समझ में आ जाना चाहिए कि किसी चीज़ के पढ़ना या बुक्स के बारे में। तो ये बुक्स कितने प्रकार की होती हैं लिटरेरी रिसोर्सेज में? पहला रिलीजियस मतलब कि धार्मिक पुस्तकें, और दूसरा होती है नॉन रिलीजियस बिना धार्मिक के, मतलब किसी धर्म से जिसका ताल्लुक ना हो। तो रामायण जैसे हो गया, ये सब हो गए, कुरान हो गया, ये सब क्या हो गया? रिलीजियस, किसी एक रिलीजन या धर्म के बारे में है। नॉन रिलीजियस बिना किसी के धर्म के बारे में ना हो, जैसे कि हो गया यहाँ पे चाणक्य का अर्थशास्त्र हो गया, चाणक्य ने जो अस्थान दिए थे उसके बारे में हो गया, और पतंजलि का महाभाष्य हो गया। ये सब नॉन रिलीजियस बुक आते हैं। और क्या आ जाएंगे हमारे पास? डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर्स का क्या यहाँ पे लाए और क्या यहाँ से ले गए। और ये तीसरा जो होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर होता है।